हेलो बच्चों, मैं धौल यादव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केवी क्लासेस पर। आज हम लोग 9th क्लास में संख्या पद्धति में अपरिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में 9th क्लास की पिछली क्लासों में हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी। पार्ट 2 में हमने परिमेय संख्याओं पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने लगाए थे बहुत अच्छे से। आज हम पार्ट 3 में चैप्टर 1 संख्या पद्धति का अगला टॉपिक हमारा है अपरिमेय संख्याएं। तो यह पार्ट 3 में आज हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं, किस तरीके से ये परिमेय संख्याओं से भिन्न होती हैं, कौन सी संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, कैसे कोई नंबर लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है या कोई और संख्या है। तो आज हम अपरिमेय संख्याओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमने परिमेय संख्याओं को पढ़ा था। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं होती हैं, मैंने बताया था 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। ठीक है, तो अपरिमेय, तो परिमेय के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, किन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q ≠ 0 होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या थे, एक पूर्णांक थे। तो मैंने संख्या का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया था, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, √4 हो गया, ये भी हमारी परिमेय संख्या थी। या माइनस में कोई संख्या लिखी है -3, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या थी। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या थी, हमारी परिमेय संख्याएं थी। अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो अपरिमेय संख्या की पहले हम परिभाषा देख लें कि अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या दी गई है। कोई संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे P/Q के रूप में ना लिखा गया हो। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। तो आपने देखा कि अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अपरिमेय संख्याओं को समझें, तो अपरिमेय संख्याओं को समझें तो पहला एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या का हमने √2 ले लिया। √2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, इसे P/Q के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं कर सकते। ये हमारी अपरिमेय संख्या क्यों है, इसको समझने के लिए पहले हम एक और चीज है उसको हम समझते हैं। फिर तो इसको समझने के लिए अभी हमें 1-2 बातें और सीखनी पड़ेंगी, बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे आपको। खाली एग्जाम्पल देके नहीं छोड़ देंगे कि ये √2 परिमेय संख्या, √3 भी अपरिमेय संख्या, पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या, इस टाइप की संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इस टाइप को आपको एग्जाम्पल देके नहीं छोड़ेंगे, पूरा जड़ तक जाएंगे कि ये हमारी अपरिमेय संख्या क्यों है। तो इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया 1/3, और इसको हमने सॉल्व किया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.333 इस टाइप से डैश आएंगे, मतलब एक ही नंबर का रिपीटिशन बार बार हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3, मतलब ये नंबर यहाँ आकर के शांत हो गया, 3 पर ये शांत हो गया, एक 3 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लीजिए उसमें आपका नंबर हो 2.575757, तो यहाँ पर क्या है 5757 रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 2.57। तो यहाँ पर ये नंबर हमारा शांत हो गया। अब हम अगर अपरिमेय संख्याएं लें, मान लीजिए हमने यहाँ पे √2 लिया, तो √2 हमारी क्या है, √2 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, √2 की वैल्यू होती है 1.414213। इस टाइप से आगे आगे चलती रहती है। लेकिन हम एग्जाम में जहां पर भी √2 की हमें वैल्यू रखनी होती है,
हम ओनली 1.41 इसका मान रख देते हैं, क्योंकि ये एक लगभग में √2 का मान होता है। अगर √2 का हम मान निकालें तो हम √2 का मान निकाल ही नहीं सकते। √2 ये वैल्यू ऐसे चलती रहती है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 7, 6, मतलब और ना भी कोई नंबर रिपीट होता। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे अनंत तक चलती रहती है, इसका कभी मान निकाला ही नहीं जा सकता। अप्रोक्सीमेटली में हम इसका मान 1.41 रख देते हैं। तो इसलिए ये हमारी संख्या क्या होती है, इसलिए हमारी √2 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से हमारी √3 भी एक अपरिमेय संख्या होती है, जिसका भी मान नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। इसी प्रकार पाई भी हमारी एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार जैसे हम पाई का एग्जांपल लें, यहाँ पर पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.14159। तो ये हमारा क्या होता है, इस टाइप से आगे चलता रहता है। तो ये यहाँ की देखो ये संख्या शांत नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या होती है, इसलिए हमारी पाई अपरिमेय संख्या होती है। और पाई का जो 22/7 मान होता है, ये लगभग में मान होता है। पाई का पूरा मान कभी निकाले नहीं जा सकता, ये अनंत तक ऐसा ही चलता रहता है। तो ये 22/7 जो होता है ये लगभग मान होता है। अगर हम पाई का मान दशमलव में लेते हैं तो क्या लेते हैं, तो 3.14 लगभग में ये मान ले लेते हैं। लेकिन पाई का रियल में जो मान होता है जो बहुत अनंत तक होता है, ये ऐसे ही चलता रहता है, इसका मान निकाला नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, मतलब इनको अगर दशमलव प्रसार में किया जाए तो ये इस तरीके से ऐसे ही चलती रहती हैं, इनका कभी मान नहीं निकलता है। और यहीं पर अगर हम, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि √4 सर अपरिमेय संख्या क्यों नहीं होती है, तो √4 बेटा अपरिमेय संख्या इसलिए नहीं होती है क्योंकि √4 किसका, जो इसमें जो 4 है ये हमारा 2 का प्रॉपर वर्ग है, ठीक है। तो 2 का प्रॉपर वर्ग क्या है, 4 है। अगर यहाँ पे हम बात करूं 3, तो 3 का प्रॉपर वर्ग क्या होता है, 9 होता है। तो अगर ये 9 अंडर रूट में लिखी है तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो एक बात आपको याद रखना है कि अंडर रूट में अगर कोई भी संख्या लिखी है, मान लीजिए अंडर रूट में अगर 16 लिखी है और ये किसी संख्या का वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है, तो ये संख्या हमारी हमेशा कैसी होगी, परिमेय होगी, अपरिमेय नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें √5, तो √5 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या, नहीं होता है। तो इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद अच्छा, अपरिमेय संख्याओं का जो ये गुण होता है, मतलब जो संख्याएं शांत नहीं होती, इनके ये गुण का जो नाम है, इसको हम लिखते हैं अशांत आवर्ती। तभी तो हम कहते हैं कि अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं, अशांत आवर्ती होती हैं। अपरिमेय संख्याएं का गुण क्या है कि अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं अशांत आवर्ती होती हैं, ठीक है। ये अपरिमेय संख्याओं का एक गुण होता है। और परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या वे शांत हो जाती हैं आगे चल करके, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं, अशांत आवर्ती होती हैं। तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे समझा होगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, जितनी भी संख्याएं रूट में होती हैं और जो किसी संख्या का वर्ग नहीं होती हैं, वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसके साथ में पाई भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस प्रकार से कोई नंबर लिखा है, ये इस प्रकार से, अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है ये, तो इस प्रकार के नंबर हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ 10 लिखा है, यहाँ पे 1 0 हो गया, यहाँ पे 1 0 हो गया। तो इसी प्रकार से आगे क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, फिर आगे क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये डेट आगे तक चलती रहती हैं, ठीक है। ये कभी शांत नहीं होती, इन संख्याओं पे कभी क्या है, बार नहीं लगाया जा सकता। जैसे हम अपरिमेय संख्याओं को बार लगाकर खत्म कर देते थे, जैसे 3.27 लिया मैंने, इस पे बार लगा दिया,
तो इसका मतलब क्या है 3.272727 सिर्फ 27 ही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो ये हमारी क्या होती थी, परिमेय होती थी। और ये हमारी कभी भी ये संख्याएं हैं, इन पर कभी बार नहीं लगता, ये हमारी प्रॉपर संख्याएं ऐसी चलती रहती हैं अनंत तक, तो इसलिए हमारी ये अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आपको परिमेय और अपरिमेय के बीच में जो अंतर है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आगे की क्लास में पार्ट 4 में हम अपरिमेय संख्याओं पर आधारित जितने भी हमारे प्रश्न बनते हैं उनको हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।